वृंदावन में कई ऐसे लीलाएं हैं कि पाप पुण्य सब कुछ भूलकर केवल राधा रानी की प्रसन्नता के लिए वहां महात्मा लोग सजते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बूढ़े महात्मा को देखोगी, या जो संत है, बूढ़ी संत को आप देखोगी, बहुत बूढ़ी हो गई है, 80 साल हो गई, 85 साल हो गई है, लेकिन नेल पॉलिश और रंगीन वस्त्र और चूड़ी और सब कुछ पहन के बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि राधा रानी केवल एक भक्त के लिए अपना श्रृंगार उतार देगी। राधा रानी श्रृंगार उतार देगी तो सखिया भी श्रृंगार उतार देगी, और श्री कृष्ण तो बस हो गया। तो हमारे लिए कौन क्या बोल रहा है, कौन मतलब क्या बोल रहा है तो दूर की बात है। शास्त्र से अगर कोई उठाकर हमको प्रमाणित करके बोल भी दे कि अगर तुम ये करो तो तुम्हारा पाप लगेगा, हम उस पर विचार करेंगे कि पाप लगे सो लगे, लेकिन हमारी राधा रानी, हमारी श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे? अगर वो प्रसन्न होंगे, हम 1000 पाप करने के लिए तैयार है। महाराज दिखा दो हमको नर्क। राधा रानी नर्क भी चली जाएगी हमारे साथ। अगर जाना होगा ना हमको, उंगली पकड़ के रहेगी, मेरी मैया चल, थोड़ा तेरा ये है शास्त्र अनुसार, उस सृष्टि का नियम तो हम चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा देख ले नर्क, लेकिन पकड़ के रहेगी, हाथ थामे रहेगी और बोलेगी देख ले, ओ है नर्क, देख लिया, चल अब नित्य धाम चल। उतना कॉन्फिडेंस है हमारी स्वामिनी के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी एक शिक्षा देखो। गुरु कौन है? राधा कृष्ण मिले जब दो सदगुरु अवतार, तो गुरु के अंदर राधा कृष्ण दोनों का इच्छा है। वो जो बोल रहा है, वो आपके प्रति जो भी कुछ आदेश कर रहा है, उस पर प्रश्न मत करो, उस पर विचार मत करो। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जैसे गोस्वामी प्रभु कितना सुंदर समझाकर बोल रहे इस विषय के ऊपर, कि जैसे माता पिता हैं, लोपामुद्रा, जैसे माता पिता अपने बच्चे को जैसे सजाकर खूब आनंद उनको लगता है, खूब प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा बच्चा कितना सोना लग रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं वो। तो ऐसे ही गुरु भी आनंदित हो जाता है, देखो मेरा शिष्य। ये सदगुरु भगवान श्री विजय कृष्ण गोस्वामी महाप्रभु कुलदानंद ब्रह्मचारी महाराज जी को बोल कर गए थे कि सुनो, जब मैं नहीं रहूंगा ना, तुम सोने के कप में चाय पीना। उनका बहुत इच्छा था कि उनका शिष्य सोने के कप में चाय पिए। उनका यह भी इच्छा था कि उनका शिष्य, और खास करके ब्रह्मचारी बाबा के ऊपर तो सदगुरु भगवान एकदम से, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब जान निछावर करके गए एकदम से, इतना प्रेम सबसे उनका, इसीलिए मानस पुत्र कहा जाता है उनको। सबसे अगर कोई बोलते हैं ना एकदम माय डियर डार्लिंग, मतलब उनका अंश, वो कभी कुलदानंद ब्रह्मचारी जी को वो कभी अपने से अलग नहीं समझे। जैसे रामकृष्ण विवेकानंद, वैसे ही विजय कृष्ण और कुलदानंद। तो उनका बहुत इच्छा था कि उनका मानस पुत्र, ये उस समय जो फिटन गाड़ी होता था ना, फिटन गाड़ी आप लोगों को पता है, सामने 2 घोड़ा लगा हुआ होता है और पीछे बैठने की जगह होता है, और उसके पीछे 2 लोग खड़े होते हैं। और जमींदार लोगों के घर से जब निकलता था ना, वो ऐसे निकलते थे, पीछे 2 पैरदानी है, उस पर 2 बावर्ची जैसे लोग ड्रेस पहनकर खड़े हो जाते हैं, और अंदर राजा और रानी बैठा हुआ। तो ऐसे गाड़ी में वो अपने शिष्य को देखना चाहते थे, लेकिन उनको देह छोड़ देना पड़ा, वो तो देख नहीं पाए। फिर जब देह से निकल के गया, इतना ऐसा व्यवस्था किया। आज भी अगर आप पूरी धाम में जाओ और कुलदानंद ब्रह्मचारी महाराज के जो आश्रम है, जहां उनका समाधि, उनका जटा, उनका माला, उनका आसन आज भी रखा हुआ है, क्योंकि वो ठाकुरबाड़ी आश्रम कहकर वो फेमस है। ठीक जटिया बाबा समाधि मंदिर के विपरीत में ही है। देखो, मतलब गुरु और शिष्य देह से निकलकर भी दोनों एकदम पास पास है, एकदम। मतलब जटिया बाबा समाधि मंदिर से आप जैसे ही गेट से ऐसे निकलोगे, और ऑपोजिट का जो गेट है, ऑपोजिट का गेट ही ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम का है। तो वहां ब्रह्मचारी बाबा का
समाधि है, जटा है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और बहुत सुंदर है। बाग बगीचा, और जहां वो टहलते थे, जहां वो बैठते थे, मतलब आपको लगेगा कि कोई राजप्रासाद है। उस जमाने में गोस्वामी प्रभु का इच्छा था, मेरा मानस पुत्र का जब समाधि मंदिर बनेगो तो जगन्नाथ प्रभु का मंदिर जिस ईंट से बना हुआ है, मेरे शिष्य का मंदिर भी उसी ईंट से बना हुआ। तो ब्रह्मचारी बाबा तब सुनकर बोले थे कि कैसे संभव है, मतलब जगन्नाथ मंदिर जिस ईंट से बना हुआ है, वो तो तमिलनाडु या केरल ऐसे कोई जगह से आए थे। और उस समय, उस जमाने में एक एक ईंट का दाम था 100 रुपया। एक एक ईंट का दाम था 100 रुपया। आप सोच सकते हो। लेकिन गोस्वामी प्रभु बोले थे कि नहीं, ऐसे ही होगा। और पहला ईंट उन्होंने स्वयं जुगाड़ करके वहां भूमि पूजन करके गए थे कि यही ब्रह्मचारी का आश्रम बनेगा, स्वयं अपने हाथों से। ये होता है सदगुरु का प्यार। स्वयं अपने हाथों से अपने शिष्य को प्यार करते हैं, फिर उसका आश्रम का पहला ईंट लगा रहे और बोल रहे कि मैं एक ऐसा ईंट तो मैं लगाया ना, पूरा आश्रम इसी ईंट से। और आपको पता होगा शायद, नहीं पता होगा शायद, कि एकमात्र इस ब्रह्मांड में जगन्नाथ मंदिर का जो ईंट से पूरा जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है, बहुत कीमती ईंट है। पता नहीं आज क्या उसका मतलब वो प्राइसलेस होगा और वो नहीं मिलेगा, शायद दुनिया में नहीं मिलेगा फिर। तो वो जो ईंट है, वो वही ईंट से ठाकुरबाड़ी आश्रम का जो मंदिर है वो बनाया गया। और वो भव्य, आप एक बार पूरी जाके देखोगे, भव्य मंदिर। वो मंदिर का डिजाइन केरल का टाइप का है। वहां से सिर्फ ईंट नहीं, उस जमाने में वहां से मिस्त्री भी आए थे। एक को मिस्त्री बंगाल का नहीं था, सब केरल से आए थे। और वो लोग वो मंदिर को खड़ा किया। और जैसे साउथ इंडियन मंदिर का, दक्षिण भारतीय मंदिर का जैसे डिजाइन होता है, आपने देखा होगा शायद कि बहुत कारू कला, बहुत कुछ होता है उसमें। तो ऐसे ही दिव्य, महादिव्य वो मंदिर है। आप एक बार दर्शन करोगे, एक बार जाओगे तो आपको लगेगा कि पूरा दिन वहां हम बिता दें। तो और वहां बगल में ब्रह्मचारी बाबा का जो और भाई था, उन्होंने शादी विवाह किया था, तो उनका वंशज आज भी वो मंदिर संभाल रहे हैं। वहां एक छोटा सा लाइब्रेरी भी है, वहां ग्रंथ भी मिलते हैं। आश्रम के भीतर आप अगर आज भी जाओगे तो वहां वो जो घोड़ा तो नहीं है, लेकिन वो घोड़ा के पीछे जो गाड़ी लगाकर वो निकलते थे पूरी धाम में, वो गाड़ी उन लोगों ने प्रिजर्व किया बहुत अच्छी तरीके से। तो आप देखोगे कितना भव्य वो गाड़ी है। और जब भी ब्रह्मचारी बाबा पूरी धाम में निकलते थे तो तब वो घोड़ा के गाड़ी के मतलब भीतर बैठ के और एकदम दहाड़ से निकले थे। इसीलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए और इसके ऊपर प्रश्न नहीं करना चाहिए, या अगर मतलब जानने की इच्छा है तो उस महात्मा के पास बैठ के समय अनुसार उनके मतलब पास बैठ के उनको पूछ लेना चाहिए कि पहले तो आप ऐसे वस्त्र में थे, आज क्यों ऐसे वस्त्र में, इसका की कोई विशेष कारण है, ऐसे पूछ लेना चाहिए, ना कि उसका विचार करना चाहिए। और देखिए, वस्त्र से, तिलक से, माला से कोई महात्मा संत नहीं होता है। संतत्व एक चरित्र है, साधु चरित्र के इंसान होता है। जिनका चरित्र साधु है, जिनका चरित्र संत है, जिनका आचार मतलब शास्त्रीय आचार मान के जो अपने जीवन को तय किया, जो 24 घंटे एक एक पल शास्त्र में बताया हुआ और भक्ति शास्त्र में बताया हुआ नियम को जो फॉलो करता है, वो संत है, वो महात्मा है। वो क्या पहनते हैं, वो मतलब उससे कोई मायने नहीं, उनका वस्त्र से कोई मायने नहीं रखता। हाँ, एक चीज मायने रखता है जो आजकल के जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि वस्त्र चाहे किसी भी कलर का हो, चाहे किसी भी क्वालिटी के हो, फैब्रिक के हो, चाहे वो सूती का वस्त्र हो, चाहे वो सिल्क का वस्त्र हो, लेकिन वस्त्र ऐसा हो जो मर्यादित हो, मतलब जिसमें
कोई अभद्रता नहीं हो। शरीर, संत का शरीर जो होता है वो दिव्य होता है। तो एक ही चीज होता है कि संत, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनका वस्त्र जो भी हो उसमें एक मर्यादा हो, उसमें एक संस्कार हो, सनातन धर्म का संस्कार हो, वो होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखिए एक घटना मैं आपको और सुना रही हूं, इससे थोड़ा ऊपर ऊपर का, ठीक है। जो हम मतलब इतने देर से जो हम सुन रहे हैं, जो हम चर्चा हो रही है कि संत का वस्त्र, हम बोलते हैं कि सनातन धर्म का वस्त्र होना चाहिए संत का, लेकिन कुछ कुछ ऐसे संत है जो सिर्फ संत नहीं, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वरेता महापुरुष। ऊर्ध्वरेता मतलब क्या है? ऊर्ध्वरेता महापुरुष मतलब है कि जो संत मान लीजिए अभी यहां है, तो पल भर में वो सूक्ष्म शरीर में नहीं, मतलब प्रत्यक्ष इसी शरीर को लेकर वो योग को अवलंबन करके यहां से पल भर में वो मानस सरोवर जा सकता है या अमेरिका चले जा सकता है। ऊर्ध्वरेता महापुरुष, परमहंस, जिनका शरीर और आत्मा एकाकार हो चुका है, जिनको शरीर से निकल के बाहर नहीं जाना पड़ता है, वो शरीर को लेकर ही बाहर चले जाते हैं, क्योंकि शरीर ही जो है वो आत्मवत हो गया, आत्मावत हो गया, वो शरीर आत्मावत हो गया। जैसे हमारे सदगुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी महाप्रभु की अर्धांगिनी माता जोगमाया ठाकुरानी, उनका वो परमहंस थे, मतलब परमहंसिनी थी वो साक्षात राधा रानी। क्योंकि वो जब जाती थी, जब वो गायब हो जाती थी, वो शरीर के साथ गायब हो जाती थी और लोगों की आंखों के सामने से वो बहुत बार गायब हो चुका है। जैसे एक घटना मैं आपको बता रही हूं, ब्रह्मचारी बाबा, ये मतलब कुलदानंद ब्रह्मचारी बाबा, वो सुबह उठकर और कुएं के सामने खड़े होकर मुख धो रहा है, तो तब ऐसे पीछे के ओर देखा तो थोड़े दूर में देखा कि वहीं पर खड़ी जोगमाया ठाकुरानी, मतलब माता ठाकुरानी, उनकी गुरु माता, वो कुछ काम कर रही है, गृहस्थ की कुछ काम कर रही है। 2-3-4 बार कुल्ला करने के बाद जैसे ही गर्दन ऐसे मुड़ा, मतलब फेरा और देखा कि माता नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि घर के अंदर चली गई होगी। लेकिन फिर घर के अंदर जाके, मतलब आश्रम के अंदर जाके उन्होंने पूरा आश्रम खोजा, लेकिन माता नहीं मिली। और सिर्फ वही दिन नहीं, माता लगातार 3-4 दिन से गायब थी। तो ब्रह्मचारी बाबा अपने डायरी में लिख रहे हैं कि मैं कुल्ला कर रहा था जब, तब वो मेरे पीछे ही तो खड़ी थी, मैं तो स्वयं देखा, सब गुरु भाई लोग उनको पूछ रहे, तो वो बार बार बोल रहे। गोस्वामी प्रभु चुपचाप, वो तो पता है गोस्वामी प्रभु की कि उनकी बीवी कौन है, उनकी अर्धांगिनी कौन है, साक्षात राधा रानी है। वो चुपचाप बैठा हुआ है, मजा देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन शिष्य लोग बोल रहे कि है तुम, पता नहीं तुमने क्या देखा, क्या तुम बोल रहे हो। बोले अरे मैं क्या पागल हूं, मैं कुल्ला कर रहा था, 2-3 बार मैं कुल्ला करने के बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि नहीं है। मैं सोची कि अंदर गई हुई है, लेकिन नहीं है। फिर 3-4 दिन से वो नहीं मिली। जब तो 2 दिन बाद, शायद 2 दिन बाद गोस्वामी प्रभु बोले कि तुम्हारी माता ठाकुरानी जो है वो कोई साधारण महिला नहीं है, वो शरीर के साथ मानस सरोवर जा पहुंची है। क्योंकि तुम्हारी माँ को जो तुम देख रहे हो ना, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो कहीं पर जा सकती है, वो शरीर को साथ लेकर जा सकती है। उनको ध्यान में बैठकर समाधि लगाने के बाद शरीर से जाके नहीं, उतना टाइम उनको लगता नहीं है। वो इच्छा मात्र शरीर को लेकर गायब हो जाएगी तुम्हारे आंखों के सामने से। तो वो अलग बात होती है। तो उन लोगों के लिए ना कुछ नियम नहीं होता है। वही घटना मैं आपको पाठ करके सुना रही हूँ। रात्रि के लगभग 11 बजे है। गोस्वामी प्रभु ज्वलंत धुनी सामने रखकर अपने आसन पर बैठे हैं। हम लोगों में कोई सो रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं। शिविर के दरवाजे
की ओर देखा तो अचानक देखा कि एक व्यक्ति कोट पैंट पहने हुए एवं सिर पर टोपी लगाए हुए खड़े हैं। गोस्वामी प्रभु ने उन्हें देखकर तुरंत अपने आसन से उठ गया और छाती से लगा लिया, मतलब सीने से लगा लिया और अपने आसन पर लाकर बैठा दिया। हम लोग देखकर चकित हो गए। क्यों? कितने ही साधु सन्यासी परमहंस ठाकुर का दर्शन करने आते हैं। ठाकुर उन लोगों को मर्यादा देकर पृथक आसन पर बैठने देते हैं, पृथक अलग आसन पर, खुद के आसन पर बैठने नहीं देता। ये साधु का नियम होता है। कोई भी साधु बैठना तो दूर की बात है, अपना आसन स्पर्श भी नहीं करने देगा। ये नियम है साधु का, हर एक साधु का नियम होता है। वो अपना आसन, अपना मतलब क्या ही मैं बोलूं, अपना मतलब जैसे नारी जैसे अपने लज्जा को संभालती है ना, वैसे साधु अपना आसन संभालता है। इतना उनके पास वो महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी साधु संत के पास चले जाओ, वो अपने आसन पर आपको बैठने नहीं देगा, छूने भी नहीं देगा, उसको स्पर्श भी नहीं करने देगा। ये नियम होता है। कभी किसी साधु के माला, आसन, दंड, त्रिशूल, चिमटा, ये सब स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत ये गलती करते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं और किसी भी साधु के सामने चले जाते हैं, माला उठाकर ऐसे देखते हैं, ये आपका तुलसी का माला है, अच्छा ये वैजयंती है। आप मुख से भी बोल सकते हो। हाथ लगाने का कोई हो सकता है कि वो आपका उम्र का हो, वो आपके दोस्त जैसे हो, वो आपके मित्र जैसे हो, सखी जैसी हो सकता है, लेकिन साधु के माला, वस्त्र, आसन, ये सब हाथ लगाना नहीं होता है। वो खुद आपके पास आ जाए, खुद अगर आपको सीने से लगा ले, वो अलग बात है। और खास करके आसन तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साधु समाज में एक नियम है, अगर कोई माला ऐसे स्पर्श कर देते हैं बाहर के लोग, तो उनको बहुत परिश्रम करके उस माला को फिर से एक्टिवेट करना होता है। वो फिर अपने आसन में जाकर माला घी में ये करके शुद्धिकरण करके, फिर उसमें थोड़ा गोबर भी देते हैं, गौमूत्र भी देते हैं, उसको शुद्धिकरण करके फिर उसको जप करते हैं। फिर अपने गुरुदेव का या परम इष्ट का जो चित्रपट है या मूर्ति है, विग्रह है उनके पास, उसमें वो डालते हैं। अगर गुरुदेव देह में है तो उनके पास लेकर जाते हैं, फिर वो माला उनके लिए पहनने का योग्य होगा। तो अगर हम किसी साधु का माला स्पर्श कर दे तो आप सोच सकते हो कि वो क्यों गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि कितना परिश्रम करके फिर से उनको वही चीज एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये नियम होता है। मैं देखी हूँ बहुत सारे साधु को मैं देखी हूँ, बहुत मतलब हमको ऐसे बोलते कि मैंने मतलब हमारे जो भजन कुटिया में साधु लोग आते थे, मैं एक बार देखा कि कोई साधु ऐसे इतने सारे माला लेकर उसको धो रहे। तो मैं बोली क्या हो गया बाबा? तो बोले अरे ऐसे निकला था, देखो ना कोई ऐसे मतलब ये कर दिया, लो अब पूरा हमको धोना पड़ेगा। तो वो लोग ऐसे ही मतलब इसको मानते हैं। और चाहे वो किसी भी संप्रदाय के साधु हो, अगर दशनामी संप्रदाय के साधु हो तो जरूर वो ये नियम फॉलो करेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आसन। आसन में मान लो कि साधु का जान होता है। अगर आसन को कोई अशुद्ध कर दिया, कोई छू लिया, तो साधु का जान भी जा सकता है, वो अस्वस्थ हो सकता है, उसका जान भी जा सकता है। कई महापुरुष लोगों के जो आसन है, वो जब उठकर जाते हैं तो सांप रहते हैं जो उसका आसन को पहरा देता है, शेर रहता है, सांप रहता है, उसके आसन को पहरा देता है। और आज भी हमारे जो श्री कृष्ण के जो जोग अवतार है, बाबा जी महाराज जिनको बोलते हैं, बहुत सारे नामों में वो विख्यात है। पहाड़ी बाबा, कोई पौहाड़ी बाबा, कोई बाबा जी, कोई परमहंस जी ऐसे बोलते हैं, जो हमारे समाचरण लहरी मसाई का जो गुरु जी है। तो वो उनको श्री कृष्ण का जोग अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो अजन्मा है, उनका कोई माता पिता जन्म ठिकाना कुछ नहीं है, वो अचानक से प्रकट होता है। तो
वो क्या करता है, जो जोगी संत जो आते हैं इस धरती पर, जो जन्म लेते हैं, तो वो उनका जो आसन होता है वो संभालने का काम वो करते हैं। वो बैठ के आसन संभालते हैं। जितने सारे जोगी महात्मा हैं, कई कई हजार हजार जोगी महात्मा है, वो एक शरीर में नहीं, कई शरीर में, एक शरीर में मान लीजिए चित्रकूट में, तो एक शरीर में ज्ञानगंज में, तो एक शरीर में मानस सरोवर में, ऐसे तरह तरह जगह में शरीर धारण करके वो चुपचाप बैठा हुआ होता है, क्योंकि वहां वहां वो सारे दिव्य महात्मा लोगों का आसन होता है, और आसन की जो जिम्मेदारी है वो उनका। क्यों? क्योंकि वो आसन से उठकर मनुष्य शरीर में धरती में जन्म ले लिया, उनका आसन खाली है। अगर उस आसन में कोई आत्मा आके बैठ गया तो इसीलिए उस मतलब आसन को वो रक्षा करते हैं। हमने तो सुना है कि द्रोणगिरी जो पर्वत है, वहां हम सुने हैं, हमारे दादी माँ से मैं सुनी हूँ कि द्रोणगिरी पर्वत बाबा जी महाराज का मूल स्थान है। बहुत सारे लोग, भक्त लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, लेकिन शाम के बाद वहां दर्शन नहीं करना चाहिए। और बाबा जी वहां शेर के रूप में भी आते हैं, वो वहां शेर के रूप में रहते हैं। और द्रोणगिरी पर्वत के जो गुफा है, उस गुफा के अंदर रात को 2-3 बजे नीचे गांव से भी कभी कभी वो सुनाई पड़ता है कि एक साथ मान लीजिए कि 50-60 साधु बैठकर श्री श्री चंडी का पाठ कर रहे हैं, या मतलब कोई श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, तो वो इतना जोर मतलब इको होता है साउंड कि नीचे से वो सुनाई पड़ता है, द्रोणगिरी पर्वत के नीचे से। और शाम के बाद अगर कोई द्रोणगिरी पर्वत में रहे तो शेर का रूप धारण करके उसको डरा के उसको फिर मतलब भगा देता है वहां से बाबा जी महाराज, जिसको परमहंस जी भी कहा जाता है। परमहंस जी का जो बात आते हैं ना, तो मतलब हम स्विच हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी महिमा है, इतनी लीला अद्भुत अद्भुत है, और ज्ञानगंज की अद्भुत अद्भुत कथा है। तो वो सब कथा हम नहीं बोल सकते, वो गुप्त राज की बात होते हैं। क्योंकि ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है जहां शरीर लेकर आप नहीं जा सकते हो, जो जोगी महात्मा लोगों का जगह है। और ज्ञानगंज क्या है पता है? ज्ञानगंज है भगवान का ऑफिस, वो भगवान का मेन कार्यालय है। भगवान वहां नोटिफिकेशन भेजता है कि धरती पर ये होने वाला है, जाओ जाके संभालो। वहां भगवान के ऑफिस के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। बहुत सारे महात्मा वहां रहते हैं, और हनुमान जी महाराज भी वहां रहते हैं, संकट मोचन जी भी वहां ही रहते हैं। तो वहां से वो लोग सूक्ष्म देह में कभी कोलकाता, कभी बेंगलोर, कभी अमेरिका, पूरा ब्रह्मांड वो लोग मतलब संभालते हैं। वही आत्मा, वही दिव्य महात्मा के माध्यम से भगवान इस धरती के ऊपर पूरा कर्म करते हैं। कहाँ एक्सीडेंट होगा, कहाँ तूफान होगा, कहाँ लोग मरेगा, कहाँ लोग जिएगा, कहाँ किसका जन्म होगा, किसका शादी होगा, सब कुछ ये लोग तय करता है। तो इन लोगों को मतलब समय ही नहीं मिलता है। तो वो ज्ञानगंज में भी बाबा जी महाराज है। तो ऐसे बहुत मतलब मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ ज्ञानगंज के विषय में। आज ये प्रसंग मतलब मैं छेड़ रही हूँ, तो सोची कि थोड़ा ये मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए, कथा तो हम लोग सुनते ही है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो हम कथा सुनते हैं, या रामायण में जो हम कथा सुनते हैं, उनको समझना जरूरी तो है। वो तो हमारे समय में नहीं हुआ था, वो अतीत काल में हुआ था। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि उसमें कितना सच्चाई है, और उसमें कितना कितना सब प्रमाण जो आज भी है इस धरती के ऊपर। अगर वो महापुरुष का जीवन, उनका लीला, उनकी उपदेश, ये सब हम जानेंगे ना, तो आप लोगों को ये रिलेट करना बहुत आसान होगा। आप ये रिलेट कर सकते हो कि अच्छा, रामायण में ये हम सुने थे कथा में, तो अच्छा इसका मतलब कि आज भी यही हो रहा है। तो वो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए देखिए, ये घटना मैं आपको पाठ करके सुना रही हूं,